बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीकेंड मेथड। तो सीकेंड मेथड भी हमारे पास ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने का एक मेथड है। अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि द सीकेंड मेथड इज ए टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये रूट फाइंड आउट करना है x जिस पे जो फंक्शन होगा वो 0 हो जाएगा। मेन आइडिया जो है बिहाइंड द सेकंड मेथड जो है ना वो क्या है, इट यूजेस टू इनिशियल गेसेस x0 एंड x1। अब यहाँ पर ये जो है ना मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है ये वाला एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोई इक्वेशन है और उसको जब ग्राफिकली ड्रा किया तो वो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया ये वाला। अब इसमें कोई से दो पॉइंट, और वो दो पॉइंट उनका ज़रूरी नहीं है कि उनके दरमियान में यानी कि सोल्यूशन जो है ना वो एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन जो है ना इस जगह पर है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर रूट फॉल कर रहा है, लेकिन हमने दो पॉइंट जो है ना एक यहाँ पर लिया हुआ है और एक यहाँ पर लिया हुआ है, x0 यहाँ पर और x1 यहाँ पर। अब ये बाहर हैं, ये जिस तरीके से हमने इससे पहले बाइसेक्शन मेथड में किया था, तो उसमें तो हमने एक इसके लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे किया था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा ज़रूरी नहीं है, ले सकते हैं उस तरह से, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उनके दरमियान में ही रूट फॉल करे। हम उससे बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि करीब तरीन जो है ना दो पॉइंट्स जो है ना वो ले लिए जाएं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल बाहर लिए हैं x0 और ये x1। अब जब हमने ये लिया तो अब इसके बाद यहाँ पर ये वाले जो दो पॉइंट हैं ये मैंने यहाँ पर जो है ना वो हाईलाइट किए हुए हैं। उसके ऊपर यहाँ पर उसका एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x0 और एफ ऑफ x1 जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो इस जगह पर होगा ये x1 इंटू एफ ऑफ x1 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यहाँ पर इसका जो है ना यहाँ पर ये जो होगा ये x0 और एफ ऑफ x0 होगा। यहाँ से हमने सेकंड लाइन इस पे ड्रा करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी है और इसको टच करे वो यहाँ पर, यहाँ पर हमारा जो है ना ये x2 है ये वाला, और इसमें डेफिनेटली एफ ऑफ x2 जो है ना वो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अच्छा, स्लोप जो है ना यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दिस डिवाइडेड बाई दिस इसको करते हैं। अब ये जो है ना यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ पर कितना होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये एफ ऑफ x0 ओवर यहाँ पर एफ ऑफ x1 हो जाएगा, यानी कि जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी हाइट जो है ना यहाँ पर होगी। एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे किस पे, यहाँ पे इसका जो यहाँ पर ये है, और इसी तरह से यहाँ पर हम इसमें से x0 माइनस x1 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये मेरी स्लोप आ जाएगी यहाँ पर किस चीज़ की, ये जो स्लोप है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली, ये वाली स्लोप। अब हम जो है यहाँ से इस स्लोप को हम देखना चाहते हैं कि ये वाली स्लोप जो है ना यहाँ पर x2 पे जो है ना ये वाली स्लोप किसकी इक्वल, तो ये सेम स्लोप होगी। जो स्लोप यहाँ पर ये हो है उसी तरह की ये वाली स्लोप भी है, या हम यहाँ से ये वाली स्लोप भी मतलब ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये सेम स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगी एफ ऑफ x1 माइनस यहाँ पर जो वैल्यू है इस जगह पर जो है वो क्या है, एफ ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो दिस माइनस 0 डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 हम ये कर लेंगे। अब इसको जो है ना हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 ये कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर f ऑफ x1 है, इसको अपनी जगह पर रखें ये, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये x0 माइनस x1 आ जाएगा, और ये जो है डिवाइडेड बाई f ऑफ x0
माइनस एफ ऑफ एक्स वन जो है ना यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये देखें, हम ऐसा करते हैं कि x1 अपनी जगह पर रहने देते हैं। बेसिकली हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर ये x2 किसके इक्वल है, तो ये x2 को फाइंड आउट करना है। तो हम x2 को इधर ले आते हैं और इस सारे को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा f ऑफ x1 और यहाँ पर आ जाएगा x नॉट माइनस x1 और इसको हम डिवाइड कर देंगे f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x1। ये उसके बाद इस तरफ जो है ना ये क्या आ जाएगा, x2। अब जब ये x2 आ गया, अब हम इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो ये देखें x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको एलसीएम ले लें। तो ये देखें x1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ x नॉट के साथ और फिर माइनस x1 f ऑफ x1 के साथ और उसके बाद फिर माइनस करेंगे x नॉट f ऑफ x1 और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा x1 f ऑफ x1 और इस पर डिवाइड कर लेंगे हम किसको, f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x1। ये किसके इक्वल है, ये देखें यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो मेरे पास जो बचा है वो ये आ गया। अच्छा, अब हम जो है ना इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये x नॉट में कर लूँ और इसको f ऑफ x1 कर लेता हूँ। इसको पहले लिख लेता हूँ और इसमें से ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ -1 और ये जो है ना यहाँ पर माइनस आ जाएगा x1 f ऑफ x नॉट, ये ले लेता हूँ और इधर जो है ना मैं यहाँ पर -1 जो है ना बाहर ले लेता हूँ और इसको f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ले लेता हूँ। ये ले लिया, अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो x2 आ गया वो आ गया है यहाँ पर x1 x नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। तो ये मेरे पास x2 को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला जो है ना वो आ गया है। तो अब हम इसको ये बेसिकली यहाँ पर मैंने पहले से ये फार्मूला जो है ना ये सॉल्व करके रखा हुआ था। तो ये देखें, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम करें, ये देखें x2 है और ये x नॉट है, ये x1 है, तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको n+1 हो जाएगा, ये n-1 है और ये xn है। तो अब ये देखें यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 डालें तो ये यहाँ पर देखें ये x2 हो जाएगा, ये देखें ये x2 हो गया और ये 0 हो जाएगा। इधर 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा और ये f ऑफ x1, तो ये यहाँ पर n की वैल्यू 1, इधर x की वैल्यू 1 और इधर f ऑफ x की वैल्यू 0 और सिमिलरली यहाँ पर। तो ये जो है ना मेरे पास जनरल फार्मूला जो है ना वो आ गया है फॉर ईच आइटरेशंस। जैसे हम आगे चलाते हैं तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला जो है ना वो ये आ गया। हम इसको यूज़ करके हम जो है ना आइटरेशंस जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम जो है ना एक प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मतलब यहाँ पर देखें कि ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में x³ - x - 2, तो अब हम जो है ना यहाँ पर इसका जो है ना वो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, टेक द इनिशियल वैल्यू, कोई सी वैल्यू हमने ली तो x नॉट हमने रखा 1, जब इसको 1 रखा तो यहाँ पर f ऑफ 1
यानी कि एक्स नॉट पे इसकी वैल्यू जो है ना ये -2 आ गई। फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू जो है ना वो यहाँ पर ये आ गई है 4। अच्छा, अब जब ये आ गई है तो अब हमने इसको जो है ना फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये देखें, हमने सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशंस को यूज़ किया। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको ऐसे रखते हैं कि ये एक्स नॉट रखें, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे और एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। एक्स 1 जो है वो मेरे पास 2 है और एफ ऑफ एक्स 1 जो है वो क्या आ गया है 4 आ गया है। अब ये फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमने जो ऊपर जनरल फार्मूला है उसमें n की वैल्यू 1 पुट की तो ये इस तरह से ये फार्मूला आ गया है। अच्छा, अब जो है ना इसको करने का तरीकाकार ये है कि आप जब इस तरीके से लिख लेंगे तो बहुत आसान है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस करें, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ये देखें 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे कि किस पे 4 माइनस इंटू -2, तो ये करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला x2 जो है ना यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम जो है ना यहाँ पर f ऑफ x2 यहाँ पर हम सब्सिट्यूट करेंगे तो ये फार्मूला आ गया। तो ये जो है ना f ऑफ x2 की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर ये आ गई है। इसके बाद जो है ना अब हम जो है यहाँ पर सेकंड आइटरेशंस लाते हैं। तो सेकंड आइटरेशंस में अब क्या करेंगे, जब n की वैल्यू यहाँ पर हमने 2 रखी तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 1 किसके इक्वल है, यहाँ पर ये देखें ये 2 है और f ऑफ x1 जो है ना वो किसके इक्वल आ गया है, ये 4 है। और अब हम जो है ना यहाँ पर ये x2 हमने फाइंड आउट किया था, ये देखें 1.333 और f ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर -0.963 -0.963 ये आ गया है। तो अब हम जब इसका x3 जो है ना फाइंड आउट करेंगे तो उसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और माइनस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ। तो ये देखें 2 इंटू दिस, ये देखें 2 इंटू दिस माइनस 4 इंटू 1.333, ये देखें दिस, और डिवाइड करेंगे यहाँ पर किस में से, दिस माइनस दिस करेंगे। तो ये देखें दिस माइनस दिस 4, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x3 जो है ना वो हमारे पास आ गया है ये वाला। और f ऑफ x3 जो है ना देखा तो वो 0.33 के इक्वल आ गया। ये देखें 0.96 था और 0 के क्लोज हो गया तो हम मज़ीद क्लोज जाते हैं। अब जो है ना हम यहाँ पर देखें कि अब थर्ड आइट्रेशंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x3 है उसकी वैल्यू क्या है, हमने अभी फाइंड आउट की थी। यहाँ पे सॉरी x2 जो है ना वो हमारे पास क्या है 1.33, ये देखें 1.33 और ये 1.33 ये आ गया। और f ऑफ x2 जो है ना वो किसके इक्वल आई है, -0.963 ये आ रहा है। अब इस तरह से यहाँ पर x2 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी x3 मेरे पास आया है यहाँ पर 1.463 और इस पर f ऑफ x3 आ गया -0.333 ये आ गया है। तो अब उसी तरह से आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ पर किया हुआ है। तो ये देखें 1.33 को 0.33 के साथ और माइनस किया हुआ है यहाँ पर, इसको इसके साथ किया और इसको सॉल्व किया तो ये देखें यहाँ पर ये आ गया है x4। और इसी तरह से
फिर उसकी जो है ना ये वैल्यू की, तो ये देखें ज़ीरो के और करीब आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन लाई और उसको जो है ना हमने यहाँ पर देखा, तो ये x5 जो है वो यहाँ पर ये आ गया। लेकिन जब इसमें हमने इसको देखा तो देखें और क्लोज आ गया, ज़ीरो के बाद दो ज़ीरो आ गए हैं यहाँ पर, तो ये ज़्यादा क्लोजर हो गया है। फिर उसके बाद जो है ना आइट्रेशंस फिफ्थ नंबर पे चलाई है, तो यानी कि 5 आइट्रेशन, तो x6 हमने फाइंड आउट किया, तो वो आ गया है 1.521। और यहाँ पर भी आप देखें 1.521, अप्रॉक्सीमेटली 521, और इधर दोबारा किया तो 1.521। तो ये सिमिलर जो है ना वो आना शुरू हो गया। और यहाँ पर ये देखें कि ये कितना आ रहा है, 0.00014। तो ये बहुत ही क्लोज हो गया है, एरर बहुत रिड्यूस हो गया है। तो हमारा जो सोल्यूशन बना है, जो हमारा रूट बना है, वो क्या बना है, वो बन गया है x6 जो है ना ये वाला 1.521, ये वाला जो है ना ये हमारा रूट है। तो ये देखें 1.5213, और ये किसके लिए है, ये इस जो इक्वेशन जो शुरू में हमने क्वेश्चन था, तो उसका ये रूट है जिस पर ये फंक्शन जो है ना हमारा यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। और ज़ीरो किस तरह से, ये देखें यहाँ पर 0.00014 आ रहा है। तो आपने इस तरह से सीकेंट मेथड को अप्लाई करना है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा कन्वर्ज नहीं होता, मतलब यानी कि हमेशा ये रूट पॉसिबल है कि ये रूट ना दे। जिस तरह से फॉल्स पोजीशन मेथड या बाइसेक्शन मेथड हमेशा जो है ना वो कन्वर्ज होके आपको जो है ना वो सोल्यूशन दे देता है, तो ये समटाइम्स पॉसिबल है कि ये सोल्यूशन ना दे, डेविएट कर जाए। ये इसका एक ड्रॉबैक है।